न्यूज़ चैनल में आज हम समस्तीपुर आए हुए हैं, जो गांव का नाम माऊ है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक दर्दनाक घटना हो गया था। 5 लोगों ने जो आत्महत्या का मामला है, ये सारी चीज़ें हम जानने के प्रयास करेंगे। और वहाँ पे हम अभी पहुँचे हुए हैं उसी जगह पे। चलिए हम वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे 5 लोगों की आत्महत्या करने की बात आई थी। क्या था मामला हमें पता नहीं, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे, क्या है मामला सारा चीज़, और आपको दिखाने का प्रयास कर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने का। आप लोग देखने आए? हाँ बाबू, हम लोग बहुत दूर के हैं। अच्छा, बहुत दूर के आइए। देखिए यही घर है, और जिस घर में कुछ दिन पहले घटना हुआ था, 5 लोगों की आत्महत्या करने की बात आई। और क्या मामला है, लोगों का कहना है कि गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण ऐसा होता है। लेकिन इस तरह की घटना गरीबी और भूखमरी के कारण हमें नहीं लगता होता है। अगर बिहार में इस तरह की घटना होती है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और कल पप्पू यादव भी आए थे, और आज शायद तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं। देखिए यही वो घर है, दिखाइए, यही वो घर है जिनमें, ये देखिए इतना छोटा सा घर है, और कैसे पता नहीं इस तरह की घटना हो गया। आप देख सकते हैं इस घर में, इसी घर में घटना घटा था। और ये बगल का घर भी आप दिखाइए कि यहीं पे उनके बेटी और दामाद भी सोए हुए थे, लेकिन उनको कानों कान खबर नहीं हुआ। ये भी एक सवाल है। और उनका कहना है कि पता नहीं नींद नहीं खुली, क्या नहीं चला। ये देखिए बगल में ही घर है, और उन्हें यहाँ खबर नहीं हुई कानों कान तक। जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए, और जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिल सके। हालांकि जांच बैठा दी गई है। और ये देखिए घर, गरीबी के कारण इस तरह की घटना नहीं होती। एक छोटे बच्चे भी थे उसमें, तो सवाल तो खड़ा होता है। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या था मामला। आइए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, उनके बेटी और दामाद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गोविंद। आपका नाम? आशीष मिश्रा। आप ही शायद उस दिन मौजूद थे, यहीं पे थे आप ना? जी यहीं पे था। तो आपको क्या कुछ पता नहीं चला, कुछ अनुभव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला, ये हो गया? नहीं, उस रात कोई अनुभव नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर जो ऐसा होता तो हम उनके अपने थे। अचानक इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? इसके बारे में तो हम भी आगे नहीं कि वो ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। घर में आप सोए हुए थे, कुछ नहीं पता चला? जी उस दिन हम घर में सोए हुए थे, कोई साउंड नहीं हुआ, कोई। देखिए ये घर में उस दिन सोए हुए थे, बगल के ही रूम में आपको दिखाया, और इनको कुछ पता नहीं चला। ये भी एक सवाल है। सर आपका नाम क्या हुआ? जी आपका नाम? गोविंद झा। आप उस दिन नहीं थे? जी नहीं। क्या लगता है, क्या है पूरा मामला? अब जैसे तो देखने से हमारे मर्डर लगता है, बाकी तो अब हर कोई सुसाइड तो फैले है। नहीं, सुसाइड, छोटा बच्चा सुसाइड तो करने में ये तो संभव नहीं है। जी जी, सुसाइड छोटा बच्चा के, वो बड़ी जो दादी है वो भी नहीं कर सकते, उनका भी कमर टूटा हुआ है, वो कहाँ से खड़ा कर लेंगे। और कोई मतलब उनका जो मनोज झा है, वो कोई अकेला सबको तो फांसी नहीं लगा। नहीं ये तो बस ये सब मतलब साजिश है। जो भी है जांच होगा। हम भी नहीं, जब हम तो सीबीआई है नहीं जो हम बता दें। हाँ, जो भी होगा जांच होगा। तो पूरा मामला क्या था? लोग जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है कि गरीबी और उनके पास कर्जा था, ये क्या सही है? जी गरीबी तो आप सामने देख ही रहे हैं, जो गरीबी है उसमें कोई दो मत। कर्जा उर्जा का बात जी सही है? हाँ, कर्जा भी थोड़ा बहुत है, हम ये नहीं बोल रहे। 2 लाख 4 लाख कर्जा है इनके पास। अच्छा। और ज़्यादातर कर्जा वाले ही इनको टॉर्चर किया करते थे। हर 2 दिन 4 दिन पे मार गाली सब होते रहे। अच्छा, 2-4 दिन में मार गाली होता था? हर 2-4 दिन 5 दिन पे ये होता था इनके साथ। ऑटो छीन लिया जाता था, फुटपाथ पे खैनी का दुकान लगाते उसे वहाँ से हटा दिया जाता था इनको। हर रोज परेशान, घर में बंद करके रखा। तो कभी पुलिस उलिस और मुखिया जी के पास नहीं गए? सबके पास गए, मुखिया सरपंच के पास भी ये गए, खुद गए। कितने बार इनकी फुआ है वो भी फ़ोन पे बात की है, लेकिन हर कोई हाथ ऊंचा कर लिया, कोई नहीं आया है बात करने अभी। तो आप देखिए, शर्म लगना चाहिए। आप प्रतिनिधि होते हैं, आप पंचायत के, और आपके पास इस तरह का मामला जाता है, और उस वक्त आप हाथ खड़े कर देते हैं। ये एक गंभीर विषय है क्या? हाँ, ये देखिए मुखिया हो या सरपंच यहाँ के, समझे ना। अभी देखेंगे तो मेरे लिए भी बहुत कुछ सोचेंगे वो गलत, लेकिन बता रहे हैं आपको हम सही। उस सब है ना, सब लोगों को क्या है, यहाँ पे बहुत होगा तो इनको 5 वोट मिलेगा, ठीक है, 2 वोट मिलेगा इनके खिलाफ, इनके फेवर में बोलेंगे तो ठीक है। लेकिन ये कर्जा 10 आदमी से, 20 आदमी से, 50 आदमी से लिए होंगे, तो 50 के खिलाफ यदि बोलेंगे तो इनका 500 वोट कट जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत राजनीतिक बहुत चीज़ है ना, बहुत समझ के चलने का चीज़ है। कोई मुखिया सरपंच को नहीं, मुखिया सरपंच तो अरे समाज के लिए, सबके लिए एक होता है। उनको जब इस तरह का मामला जाता है तो उनको देखना चाहिए। तो इसमें वजन कम और ज़्यादा वाला हो गया, ठीक है। इधर तो कम वजन था, ये तो वोट इनके घर में 2 या 3 वोट ही था,
लेकिन मान लीजिए दूसरे के खिलाफ हम बोलेंगे तो बहुत कुछ, और इलेक्शन से पहले से झंझट चालू है, मुखिया पंचायत का चुनाव हुआ। अच्छा, पप्पू यादव जी आए थे तो क्या बोला उन्होंने? पप्पू यादव बोले, हम बोले छानबीन करेंगे, करवाएंगे, जो भी होगा आगे तक देखेंगे। अकाउंट नंबर लेके गए, बाकी कुछ नहीं इससे ज़्यादा। और तेजस्वी भी आज आने हाँ, वाले। सुने हैं तेजस्वी यादव आने वाले हैं, अब देखिए आते हैं फिर वो भी क्या बोलते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन आए तो उन्होंने क्या किया कहा उनके? पुलिस प्रशासन आया, वो तो बातचीत उनका सही अभी तक चल रहा है। आज एफआईआर भी हम लोग कल शाम में कर दिए हैं, बोले छानबीन करेंगे जी। हम लोग को जिन पे शक था उन पे हम लोग किए हैं एफआईआर। बाकी पुलिस हाँ, जल्द से जल्द इसकी जांच हो। अगर घर के 5 सदस्य अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो सवाल बनता है, और सवाल लाजमी है। जल्द से जल्द हमको लगता है इस पर न्याय होना चाहिए। जी, बस हमको देखिए, हम ये नहीं कह रहे कन्फर्म वही है यही है, हम ही है क्यों नहीं। पुलिस का काम है अब जांच बैठाना, और सरकार का काम है इसका फैसला सही। पहले दिन आपने न्यूज़ देखा तो उस वक्त चर्चा था कि 15 लाख का कर्जा था, और 15 लाख का कर्जा तो बच्चों को क्या उसमें लेना देना। छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा भी उसमें था, एक बूढ़ी भी थी, उनको उस कर्जे से क्या लेना देना था? उनको भुखमरी से क्या था? भुखमरी हो जाए अगर उसके पास कर्जा हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फांसी लगा ले। क्या बस इस तो देखिए, ये सब एक बहाना है, ठीक है। इनके सब टारगेट किया जा रहा था इनको, इनका ज़मीन का पेपर ले लिया गया है। अच्छा, जमीन का पेपर भी ले हाँ, लिया इनका गया? ज़मीन का पेपर ले लिया गया। किसके द्वारा? उसका नाम? अब नाम हम नहीं जानते, सामने घर है इतना पता है। अब हम भी मतलब फ़ोन से बात, अब हमको आप बताइएगा जो फलाना आदमी ले लिया, इतना ही हम जानेंगे। बाकी हम गवाह में नहीं, जब मेरे सामने ही लिया है। अच्छा। लेकिन अगला आदमी ले लिया है, नहीं तो मरने वाला ऐसे ही नहीं बोलेगा। रोज़ रोज़ 6 महीना से बोल रहे थे ज़मीन का पेपर और सादा पेपर पे सिग्नेचर करवाए हुए, जो 17 लाख रुपया लिए हुए। यदि वो 17 लाख रुपया लेंगे तो ऐसा झोपड़ी में नहीं रहेंगे। 17 लाख अगर रुपया लेगा तो आप देख सकते हैं किस तरह का घर है। आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कोई 17 लाख रुपया लेकर गरीब क्या करेगा। अब वो भी एक ही लोग बोल रहे थे जब उस टाइम, जो 17 लाख मेरा लिया हुआ है, तो सोच के देखिए बाकी 20-50 लोग बोल रहे हैं मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है। तो वो सोचिए, वो 50 लाख का कर्जा होगा तभी तो सब लोग का था। और अब भी मान लीजिए कोई तो यहाँ सामने नहीं आ रहा, अभी कोई प्रशासन के सामने कोई भी आके ये बात नहीं बोला जो मेरा इतना है, मेरा उतना है। सब अभी 17 लाख वाला अब नहीं आ नहीं, रहा। पिछले बार जब दादाजी भी मरे हैं उस टाइम भी 10 दिन 15 दिन तक कोई कर्जा वाला बोलने नहीं आया जो मेरा इतना है, चाहे मेरा इतना है। उनका भी ऐसे ही बात, मतलब कर्जा वाले का टॉर्चर था, यहाँ पे आके मारपीट किए, वो गेट तोड़ दिए थे। मेरी वाइफ थी प्रेग्नेंट, उसको भी धक्का मारे। उस दिन पूरा तो मतलब प्रूफ था, बहुत सारे आदमी थे, लेकिन फिर भी सभी लोग, गांव के लोग बोले नहीं केस नहीं करना है, तो पोस्टमार्टम। अभी क्या कह रहे 17 लाख वाला? 17 लाख वाला अब तो मैं, अभी तो हमको तो किसी से बात नहीं हो, मेरे पास वो भी नहीं है, हम भी उनके पास नहीं गए, क्योंकि मुझे किसी से जान पहचान नहीं है। बस जो भी है गांव में अफवाह हम भी अभी सुन रहे हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं मैं किसी का हमको उसको 1 रुपया देवे नहीं किया। तो अब 1 रुपया नहीं दिए हैं तो ऐसे आप टॉर्चर क्यों कर रहे थे? और टॉर्चर भी कर रहे थे, फिर इनका ज़मीन का पेपर आप कैसे ले लिए, अब साइन कैसे करा लिए? कोई आपका तो वो कोई मधुआ मजदूर थे नहीं, बस सही। मजदूर। अच्छा, घर में उस दिन ये सोए हुए थे और वो भी सोई हुई थी, तो उनको पता नहीं चला ये? वही हम लोग को भी पता नहीं चला, क्योंकि इन लोग को 5 बजे सुबह निकलना था, इनको वाइफ को लेके पटना विदा कराने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। अब इनको पता नहीं क्या हुआ या क्या कर दिया गया है, जो भी हो वो तो भगवान जानेंगे, तो डॉक्टर जानेगा। अब इनको 8 बजे जाके नींद खुला है, सोच के देखिए। इनको हम 50 को 30 को फ़ोन किए हुए हैं सब लोग। अच्छा। फ़ोन रिसीव किसी का नहीं कर पाए, इसका ऐसा हालत था। बाद दूसरा लेडीज आई, इनसे भी पूछताछ हुआ क्या पुलिस के द्वारा भी? हाँ, वैसे पूछताछ जो नॉर्मल किए हैं। बाकी इन लोग का तो मतलब क्या ही बेचारा खुद घर, जब इनको दूसरा गाँव के लोग आके जगाया है तब जाके इनको पता चला है। ऐसा क्या हो गया था जो आपके साथ, जो आप सवेरे कहीं जाने वाले भी थे, लेकिन क्या हो गया था जो आपको नींद नहीं टूटा? उस दिन तो सही में हम निकलने वाले थे, मगर उस दिन जो हुआ, जो मेरा आँख जो है 7:30 में, उससे पहले मेरी वाइफ उठी थी, जो कोई लेडीज आए थे उठाने के लिए। उठाने के दौरान जब वो बाहर निकली तो देखी कोई नहीं है रूम में, तो वो ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते जो है उस रूम में गई जहाँ पे वो 5 लटके हुए थे। कहा जा रहा है कि सुबह में इस तरह की घटना हुई है, तो सुबह के समय में आपका भी नींद नहीं खुला? ये थोड़ा मेरा जो है, मेरा ड्यूटी जो है पटना में 10:30-11 बजे क्या करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, टिकट उकट का काम रहता है। अच्छा। और रह गया बात, तो मेरा वहाँ का रूल जो है 7:30-7 बजे या 6:30 तक उठते थे वहाँ भी। और यहाँ पे आपको 8 बजे तक नींद नहीं खुली? यहाँ भी मेरे 7:30-8 बजे तक नींद नहीं खुली। क्या उस दिन आप कहीं गए भी थे घर छोड़ के? उस दिन तो हम नहीं, कहीं नहीं गए थे। कहीं नहीं गए थे तो आपको कोई कुछ खिला दे, अगर आप बाहर गए ही नहीं तो कोई अगर आपको नशा का कुछ खिला भी दिया होगा, हो सकता है। आप उस दिन घर से कहीं नहीं, सिर्फ मार्केट गए थे, और मार्केट से डायरेक्ट फिर घर पे आए। और आपकी पत्नी जो है वो भी घरे में थी? जी, उनका भी नींद नहीं खुला? वो 8-10 दिन से यहीं पे थे। उनका भी नींद नहीं खुला? जी, उनका भी नहीं खुला। जब एक लेडीज उठाई तब उठे थे वो। अच्छा, पुलिस के द्वारा आपसे पूछताछ भी किया गया था? जी, पूछताछ किया गया था कि आप रूम में थे तो कोई साउंड सुने या नहीं सुने।
पाँच पाँच आदमी, उसमें बच्चे भी थे, और उस तरह की घटना हो जाती है, आपका नींद नहीं खुलता, सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। हमसे भी बहुत सवाल पूछा गया, बहुत सारा सवाल अभी तक जवाब दे चुके हैं। उसमें एक ही मेरा कहना ही है कि उस दिन हम कोई साउंड नहीं, कोई शोर नहीं सुने। अगर सुनते तो वो अब मेरे अपने आदमी थे, कोई गैर नहीं थे जो हम नहीं उठते। और जहाँ तक रहता हम सहयोग जरूर करते, मगर ऐसा कोई हम बातें नहीं हुआ। ठीक ना। चलिए देखिए अब क्या है मामला, ये तो जांच का विषय है। ये घर में थे लेकिन इनको पता नहीं चला, और कहा जा रहा है कि कर्ज भी था, तो कर्ज का भी मामला है, क्या है नहीं ये तो जांच का विषय है। और जांच बैठा दिया गया है, पुलिस इनसे भी पूछताछ किया है, और इस पूछताछ में देखिए आगे क्या होता है। आज तेजस्वी भी आने वाले हैं इस घटनास्थल पे, और देखिए आगे क्या होता है, और लगातार हम बने रहेंगे इस न्यूज़ को दिखाने के लिए। चलिए हम थोड़ा पहले उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा आप भी आ जाइए ना। कौन थे, आप ही थे? ये बना रहे हैं, अच्छा, ये अभी खाना पीना के लिए रेडी कर रहे हैं। जैसे दिनेश हम लोग कुछ खाए नहीं। और कुछ बोल दीजिए ना। बोल में दीजिए। चलिए, सवाल है कि इस तरह की घटना होती है तो जल्द से जल्द जांच हो, और जांच में जो भी सामने आए जल्द से जल्द उसको सज़ा मिले, जो भी इसकी दोषी हो उसको सज़ा मिले जल्द से जल्द। चलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, हम लगातार ये खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, क्या होता है आगे ये सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।